चलिए ना, इस वीडियो में बात करेंगे हम समव्यूह पृष्ठ के बारे में, ठीक है ना। समव्यूह पृष्ठ के बारे में क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। तो देखिए हमारा आँख कहीं से यार वो कोई किरणा रेंग गया है, लगता है दर्द कर रहा है। अब लोग वीडियो कल ही जाती, लेकिन चलिए अच्छा आप देखिए आज तो क्या क्या बताएंगे आपको हम समविभव पृष्ठ। एक क्लास 12 का टॉपिक है। तो समविभव पृष्ठ, इसे इंग्लिश में कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यह है जो हेडिंग है, यहाँ क्या है, विभव तथा धारिता का ही क्या है चैप्टर है। मतलब ये क्या है, विभव तथा धारिता का ही क्या है टॉपिक है। तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी, ठीक नहीं है। समविभव पृष्ठ कैसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ मतलब क्या है, मतलब ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या हो, विभव क्या हो, समान हो, क्या हो, है कि नहीं है। मतलब कहने मतलब इसे अगर डिफिनेशन देखेंगे ना, तो मतलब क्या है, ऐसा पृष्ठ है कि नहीं है, ऐसा पृष्ठ, ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या विभव क्या हो, ऐसा पृष्ठ इसके प्रत्येक बिंदु पर, है ना, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक, ठीक है ना, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना, समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, नियत हो, विभव क्या हो, समान हो या नियत हो, इसे नियत भी ले सकते हैं, ठीक है। इसे आप नियत भी ले सकते हैं, नियत हो, उसे कहते हैं हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट पर जो होगा, जो विभव होगा, विभव क्या होगा, अगर एक समान होगा तो उसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए धनावेश है, ठीक है ना, इस धनावेश है, अगर इसके कारण हमें क्या करना, समविभव पृष्ठ बनाना है। देखिए हम बात करेंगे 3D बारे में, किसके बारे में, 3D, ठीक है ना। 3D जो होता है आप समझ जाएंगे, इसे 3 डायमेंशन, इसे कहते हैं त्रिविमी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, समविभव पृष्ठ क्या है, ये सब क्या है, समविभव पृष्ठ, ठीक है कि नहीं है, ठीक है, ये सब क्या है, समविभव पृष्ठ है, ठीक। तो इसको आप जानना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है ना। मान लीजिए पहला पृष्ठ है, ये क्या पहला पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है, क्या तीसरा पृष्ठ है, चौथा पृष्ठ है नहीं है। इसकी दूरी मान लीजिए क्या है, आर होगा ना। मतलब मतलब इस आवेश से जितने जो पहला जो विभव पृष्ठ है, सरफेस है, ठीक है ना, पहला सरफेस है ना। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी ले लीजिए, है ना, ये पॉइंट मान लीजिए सी ले लीजिए। तो जो विभव मतलब ए पॉइंट जो विभव होगा, वो पॉइंट बी का जो विभव होगा, का पॉइंट सी का जो विभव होगा, तीनों क्या होंगे, एक तरह से क्या होंगे, समान होंगे क्या, के क्यू बाई क्या होगा, आर होगा, ठीक है ना, क्या होंगे, के क्यू बाई आर, जो विभव होगा यही होगा, ठीक है। इसको जानना आपको जरूरी है। माने इस सरफेस पे विभव क्या होगा, मान लीजिए अगर सरफेस दूसरा लेंगे तो पहले इस सरफेस किसके लिए है, पहले के लिए, किसके लिए, पहले के लिए, ठीक है ना। और मान लीजिए सरफेस दूसरा लेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे अगर बी पॉइंट सी, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट डी है, यहाँ पॉइंट मान लीजिए ई है, यहाँ पॉइंट क्या है, मान लीजिए एफ है, यहाँ पॉइंट जी है। तो मतलब सरफेस जो दूसरा सरफेस है उस पर जो क्या होगा, मतलब डी के पर विभव, और क्या नाम है, डी पर विभव क्या है, और क्या नाम है, ई पर विभव, और क्या है, ए पर विभव, क्या नाम है, क्या होगा, और क्या होगा, ये क्या है, जी ना, क्या है जी, जो मतलब सरफेस जो है, ये वाला सरफेस नहीं, दूसरा सरफेस जो है, मतलब डी ई एफ जी पर विभव क्या होंगे, समान होंगे। ये भी विभव क्या होगा, के क्यू बाई क्या होगा, आर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आर ध्यान समझिएगा। मतलब जैसे मतलब इस आवेश से जितनी दूरी पे जाएंगे विभव मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मतलब दूरी क्या है, इसके लिए दूरी अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। इस विभव पृष्ठ के लिए मान लीजिए दूरी क्या है, R1 है, दूसरे के लिए मान लीजिए इसके लिए क्या R1 है, इसके लिए क्या होगा, R2 है नहीं है। तो मतलब हर एक पॉइंट मतलब इसके लिए विभव क्या होगा, मान लीजिए कहीं और विभव मान लीजिए, मान सरफेस तीसरा ले लीजिए, ठीक ना। सरफेस तीसरा लेंगे तो मान लीजिए पॉइंट ये मान लीजिए एफ है, जी है, तो इसी एच ले लीजिए, एच मान लीजिए पॉइंट आई है, ये पॉइंट मान लीजिए कोई जे है। तो मतलब क्या होगा, जो क्या नाम तीसरा सरफेस के लिए होगा, जो सरफेस तीसरा होगा, सरफेस क्या होगा, क्या है, एच है ना, एच, और क्या नाम है, विभव क्या होगा, आई
और क्या नाम है जे, ये विभव क्या होगा के क्यू बटे क्या हो जाएगा R3, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब है सिंपल सी बात है कि जो मतलब हर एक पॉइंट पर ठीक है ना समी पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है। देखिए मतलब इसे समझिए गॉसियन सरफेस की तरह होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे दूरी पे जाएंगे विभव मान क्या हो जाएगा, क्या होगा, घटता चला जाएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 वोल्ट होगा, ठीक है ना, अगले अगले इस सरफेस विभव क्या होगा 80 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। इस सरफेस विभव क्या होगा 60 वोल्ट हो जाएगा। इस सरफेस विभव क्या होगा यार कितना हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है। दूरी पढ़ने पर क्या होगा, आप पढ़े ना विभव क्या होता है के क्यू बाई क्या होता है के क्यू बटे क्या होता है आर होता है ना। मतलब करें विभव मान घटने पर क्या होगा, तो दूरी घटने पर विभव का मान बढ़ता है, ठीक नहीं है। और समझा, दूरी घटने पर विभव मान क्या होता है बढ़ता है ना। तो विभव मतलब पास आएंगे तो दूरी घटती जाएगी तो विभव मान बढ़ता जाएगा, है कि नहीं है। अब मान लो अगर दूरी बढ़ जाएगी तो विभव का मान क्या हो जाएगा घटता जाएगा। तो दूरी बढ़ रही है ना, सरफेस दूर खींचा जा रहा है तो क्या दूरी बढ़ती जाएगी तो विभव मान क्या हो जाएगा घटता ही चला जाएगा। तो इस सरफेस चौथा जो सरफेस चौथा है, चौथा सरफेस पर विभव कितना है 40 वोल्ट है। तो हर एक पॉइंट पर मतलब हर सरफेस पर जो हर पॉइंट पर विभव क्या होगा यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा बता सकते हैं कि नहीं है, क्या विभव क्या नियत होगा, ठीक है ना। ये चीज़ मान चल रहा है आगे होगा। मान लीजिए अगर रीढ़ावेश है, क्या दिखाई दे रहा है आपको ना, चल दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपके पास रीढ़ावेश है, ठीक है ना, रीढ़ावेश जानता है ना, मतलब इसे भी डाल दे रहे हैं कुछ समय के लिए, समझ आ रहा होगा। चलिए मान लीजिए रीढ़ावेश है ना, तो मान लीजिए अगर रीढ़ावेश है, ठीक है ना, इस पर गॉसियन सरफेस अगर मान लीजिए रीढ़ावेश है तो एक सब क्या है, मान लीजिए क्या है ये सब जो है ना, चलिए इसी तरह ही काम कर लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस पर विभव पॉइंट हर मान इस पॉइंट मान लीजिए, तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है सी है कि नहीं है। तो ये रीढ़ावेश है ना, इसके लिए विभव जो होगा क्या होगा वी ए का मान क्या होगा, मान क्या होगा वी बी का मान क्या होगा और वी सी का मान क्या होगा सरफेस वन पर। इसे मान लीजिए, इसे 2 धर लीजिए, 3 धर लीजिए। तो सरफेस वन पर विभव होगा क्या होगा वी बी होगा, क्या होगा वी सी होगा, वी ए वी बी वी सी के मान क्या होगा, तीनों क्या होंगे माइनस के क्यू बाई क्या हो जाएंगे आर, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं है, ये मान खेल रहा है कि आपको आ गया होगा। माइनस चिन्ह के साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो हमारा आवेश है क्या है ऋणात्मक है, इसलिए हम क्या होंगे माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। मान लीजिए पॉइंट इससे मान लीजिए सी, यहाँ पॉइंट डी है, यहाँ पॉइंट मान लीजिए ई है, यहाँ पॉइंट क्या है एफ है कि नहीं है। तो जो होगा सरफेस दूसरा पर होगा, जो सरफेस दूसरा होगा उस पर क्या होगा डी और विभव क्या है ई, है ना, विभव क्या होगा एफ, और भी विभव क्या होगा माइनस के क्यू, इससे आर वन धर लीजिए, इसे क्या होगा माइनस के क्यू बाई क्या होगा R2, है ना। दूरी मतलब दूरी देखिए, इसकी दूरी मान लीजिए R1 मान है, यहाँ से इस आवेश की दूरी मान लीजिए R1 मान लीजिए, इस दूरी को मान लीजिए R2 मान लीजिए, है ना। तो दूरी बढ़ने पर क्या होगा, मतलब दूसरे सरफेस दूसरे के लिए मान दूरी क्या मान लिया R2 मान लिया, ठीक है ना। तो दूरी इसका मतलब यही सिंबल प्रतीक किए हैं। तो मतलब ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब क्या है, ठीक नहीं है, इसे हटा दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या हो जाएगा घटता चला जाएगा, ठीक है ना, बस समझा। तो इसमें मान लीजिए 100, इस पर मान लीजिए धर लीजिए 50 वोल्ट है, ठीक है ना, विभव इस तरफ से मान लीजिए विभव कितना है मान 50 वोल्ट है, तो इस पर विभव क्या होगा मान 40 वोल्ट होगा, इस पर विभव क्या होगा पक्का, इस पर विभव क्या होगा 30 वोल्ट धर लीजिए मान 30 वोल्ट, और समझा। तो विभव मान क्या हो जाएगा घटता आपका चला जाएगा हर सरफेस पर। सरफेस नहीं सा सही बनाना है आपको, ठीक है। तो ये मान के लगे आपको आ गया होगा। और सरफेस तीसरे के लिए बनाना है, मान लीजिए डी, यहाँ मान लीजिए क्या है ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ एफ डल लीजिए, एफ होगा, यहाँ पर होगा जी होगा, यहाँ मान लीजिए पॉइंट एच होगा। हर इस सरफेस पर हर जगह विभव क्या होगा समान ही होगा। तो मतलब जो सरफेस तीसरा होगा उस पर क्या होगा एफ जी एच, ठीक है, एफ दिया तो इसे जी धर लीजिए, जी होगा, या क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। तो मन का मतलब यह है ना कि सरफेस तीसरे के लिए क्या होगा भी ए बी सी डी हुआ था, ए बी सी डी एफ तक जी है ना, वी जी का मान क्या होगा और वी एच, है ना, जी एच और क्या नाम होगा आई। मतलब इस पर विभव क्या होगा माइनस के क्यू बटे क्या हो जाएगा R3, है ना। सरफेस दूसरा लिए हैं तो कहने मतलब है कि मतलब हर एक सरफेस पर विभव क्या होगा यहाँ नियत होगा। इस पॉइंट पर अगर विभव मान 30 वोल्ट है, यहाँ पर इस पॉइंट पर विभव मान 30 वोल्ट है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर 30 वोल्ट होगा, यहाँ पर 30 वोल्ट होगा, यहाँ पर 30 वोल्ट होगा। अगर सरफेस और सतह पर विभव क्या होगा नियत होगा, क्या होगा नियत, ठीक है। यहाँ बन रहा है बराबर यार। चलिए अब इतना समझ में आ गया होगा। अगला अब देखिए
ये तो पॉइंट जैसे ये तो मतलब बिंदु हुआ उसके लिए क्या था, विभव था, मतलब क्या ना सरफेस था। और मान लीजिए सरफेस इस टाइप को होगा, मान लीजिए क्या हमारा क्या है, रेखीय अवस्था क्या है, यहाँ रेखीय अवस्था तार है ना, तार क्या रेखीय अवस्था है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम क्या खींचेंगे वो क्या नहीं समभुज पृष्ठ खींचेंगे तो कैसा होगा, बताते हैं ना, हमेशा क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इसके लिए हमेशा कैसा सरफेस होगा, बेलनाकार है नहीं है। मतलब इस आर दूरी डिस्टेंस पे ना, आर दूरी डिस्टेंस पे जो होगा क्या नाम है, मान लीजिए पहला सिलेंडर है, सिलेंडर क्या है, पहला है, तो सिलेंडर अगर पहला है, ठीक नहीं है, तो इस सिलेंडर के लिए जो क्या होगा, इसका भी इस आर दूरी पे जो विभव होगा, मतलब डिस्टेंस मान लीजिए R1 धर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये दूरी इस पर क्या होगा, विभव क्या होगा, हर इस पॉइंट पर मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है मान लीजिए सी है, ये पॉइंट क्या है डी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ए का विभव होगा, बी का विभव होगा, और क्या होगा, सी का विभव होगा, है ना। और क्या डी का जो विभव होगा अभी क्या होगा, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको उल्लेख करना जरूरी है, ठीक है ना। इस सरफेस मतलब क्या है, पहले बेलन के लिए, मतलब दूसरा बेलन सिलेंडर बनाएंगे, दूसरा गॉसन सरफेस खींचेंगे ना सरफेस, तो उसके लिए क्या होगा, चलिए इसको फिर से बना दे रहे हैं, इसको आगे ले जाइए, ठीक है। तो इसकी दूरी क्या होगी, मान लीजिए इसकी दूरी क्या होगी, मान लीजिए R3 मान लीजिए R2 है, तो इसके लिए मतलब पॉइंट है, हम अगर पॉइंट ए सी ले है ना, मान लीजिए इसके पॉइंट मान लीजिए ABCD, या लीजिए ई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए F ले लीजिए, यहाँ पर लीजिए मान लीजिए G ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए H लीजिए, तो मतलब हर एक पॉइंट FGH ना, है कि नहीं है। मतलब क्या नाम, ई पर विभव क्या नाम है, एफ पर विभव क्या नाम है, और जी पर विभव है ना, और क्या नाम जो एच पर विभव होंगे क्या होंगे, सब क्या होंगे, ये क्या होगा, के क्यू बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2, मतलब दूरी क्या मान लीजिए इसे R2, सबसे दूसरे के लिए मान लीजिए R2, ये R1 है तो R2 मान लीजिए, है कि नहीं है। तो ऐसा मतलब देखिए उसके लिए जो विभव संभव जो होगा या क्या नाम सरफेस होगा समभुज पृष्ठ, मतलब इसी टाइप का होगा, ठीक है ना। आपको इसे याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए कितना आपको आ गया होगा, अगर कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो मान लीजिए और भी पॉइंट ले लीजिए, अच्छा है तो मान लीजिए हम ले लीजिए आई ले लीजिए, यहाँ क्या जे ले लीजिए, है ना, यहाँ पर पॉइंट के ले लीजिए, यहाँ क्या एल ले लीजिए, है ना, है कि नहीं है। तो आई मतलब क्या, आई विभव क्या नाम है, जे पे विभव और क्या के पे विभव, है ना, और क्या नाम है एल में विभव क्या होंगे, और भी क्या होंगे के क्यू क्या हो जाएंगे, के क्यू बटे क्या हो जाएगा R3। तो ये आपको लर्न करना जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो मतलब ये देखिए अब मतलब क्या नाम इसका लैम्डा, अगर इसका देखिए सुनो तो लैम्डा है, तो इसका मतलब विभव मतलब हर एक पॉइंट पे विभव, मतलब इस सरफेस पे कहीं भी, मतलब इस सरफेस पे कहीं भी विभव होगा, विभव का मान क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी ना, ये दूरी क्या है R3 है कि नहीं है, दूरी बढ़ने पे क्या होगा, विभव मान घटता जाएगा, तो मतलब है अब, लेकिन इस सरफेस पे विभव क्या होंगे, इस सरफेस विभव क्या होंगे, समान होंगे, क्या होंगे, नियत होंगे। ऐसा पढ़े होंगे, आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये नहीं पढ़े होंगे तो ये आपको समझा दे रहे, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जरूरी है समभुज पृष्ठ ऐसा ही हो, समभुज पृष्ठ इस प्रकार हो सकता है, ठीक है ना, इस टाइप का भी हो सकता है, प्लेन शीट कैसा हो, प्लेन टाइप का हो सकता है। देखिए समभुज पृष्ठ मान लीजिए आपका इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, ये भी समभुज पृष्ठ है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है मान लीजिए बी है ना, है कि नहीं है। तो मतलब ये समय अगर समभुज पृष्ठ है, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है, इक्विपोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल ना सरफेस, ठीक है नहीं, अगर ऐसा है, ठीक है ना, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो हर एक पॉइंट में मतलब ये पॉइंट भी जो वीक पॉइंट विभव का होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है ना, बस समझा ना, ए पॉइंट का विभव जो होगा भी, ए जो ए पॉइंट का विभव होगा भी क्या होगा, बराबर होगा, ये आपको पता होगा अच्छी तरीके से, ये तो बताया ही पहले से ही। तो मतलब समभुज पृष्ठ आपका ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी, ठीक नहीं है। तो आप कुछ तो ऐसा समभुज पृष्ठ गुण है, इसे याद रखिएगा, ठीक नहीं। पहला पॉइंट जो है ना, पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट है मतलब क्या, समभुज पृष्ठ के दो बिंदु को जो विभवांतर होता है, विभव होता है क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना, दो बिंदु के बीच विभव क्या होता है, शून्य होता है। समभुज पृष्ठ के लिख लीजिए, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर
शून्य होता है कि नहीं है। तो मतलब वी ए माइनस क्या होगा, वी बी होगा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, रीजन देख लीजिए। मतलब वी ए का मान क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी का मान क्या, वी बी का मान वी ए बराबर है तो क्या होगा, ये भी वी होगा ना, तो इसका मान क्या होगा, जीरो ही आएगा ना। बस समझा। तो मतलब कहने का मतलब ये है ना कि पहला पॉइंट आप याद रखना है कि मतलब समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच के विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि विभव समान होंगे, है ना, सरफेस। बस समझा कि नहीं है, तो इसको आप याद रखना जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद क्या रखेंगे, मतलब समविभव पृष्ठ के, मतलब समविभव पृष्ठ को अगर समविभव पृष्ठ पर ना किसी आवेश को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, मान लीजिए आवेश क्या क्यों है, यहाँ पास क्यों है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ पर से ना, समविभव पृष्ठ पर किसी एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक है ना, ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, नहीं समझा, बता दे रहे हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा। देखिए शून्य कैसे होता है, इसको यहाँ देख लीजिए, ठीक नहीं है। बस समझा, समविभव पृष्ठ पर किसी एक आवेश को मतलब दूसरे स्थान ले जा रहे हैं ना, ए से बी ले जा रहे हैं, तो ए से बी तक ले जा रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है ना कि जो ले जाने की जो किया कार्य होगा डब्लू होगा, क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जिसे कैसे बता रहे हैं, देखिए हमने ने विभवांतर क्या होगा, ए टू बी, ए से स्थान बी, ए से बी को ले जा रहा है ना, तो वी वन क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, डब्लू ए बी, मतलब ए से बी ले जा रहे हैं बट क्यों ना। तो बताते हैं ना कि अगर मतलब जो ए का विभव वी के विभव बराबर होगा तो वी ए क्या हो जाएगा, वी बी वन क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। तो जो वी बी वन क्या होगा, वी ए के बराबर होगा, तो यहाँ वी रख दीजिए, या मान लीजिए यहाँ वी बी रख दीजिए, एक जगह रख दीजिए वी बी, तो वी बी वन क्या होगा, डब्लू ए बी बटे क्या हो जाएगा, यहाँ क्यों हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो क्या होगा, डब्लू ए बी बटे क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि डब्लू जो ए बी का मान होगा क्या होगा, ये जीरो ही होगा। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि मतलब अगर किसी मतलब एक आवेश को मतलब समविभव पृष्ठ पर किसी एक आवेश को दूसरे स्थान मूव कराते हैं, मूव या माने गति कराते हैं, तो जो किया गया कार्य होता है हमेशा क्या होता है, यहाँ शून्य होता है। ठीक है ना, किसी आवेश को मतलब समविभव पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है ना, जो किया गया वर्क डन होगा क्या होगा, वहाँ शून्य होगा, क्या होगा, शून्य। इसको आप याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, दो पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए यहाँ से तक ले जाए, मान लीजिए मतलब डिस्प्लेसमेंट में डी आर हुआ, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट जो होगा ना, याद रखिएगा कि जो क्या नाम है कि समविभव पृष्ठ पर क्या होती है, समविभव पृष्ठ पर भविष्य रेखा क्या होती है, समविभव पृष्ठ पर भविष्य रेखा सदैव हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव अभिलंबित होती हैं, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सदैव अभिलंबित होती हैं, लंबवत, ठीक है ना, होती हैं, लिख लीजिएगा। ये कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से एक आवेश को एक दूसरे स्थान बी तक ले जा रहे हैं, तो जो उसका जो कार्य होगा पता है। अच्छा मान लीजिए किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, पता है कि नहीं है, यह क्या होता है, एफ पर क्या होता है, बताइए, एफ पर क्या होता है, क्यों ई होता है कि नहीं है, होता है ना। तो मान लीजिए एक आवेश को मान लीजिए 1 कूलम का है, किसका आवेश है, 1 कूलम का आवेश, ठीक है ना। तो एफ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एफ पर क्या हो जाएगा, चलिए इसको लगा लीजिए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पता है कि नहीं, 1 कूलम को गुणा कर दिए क्या, वेक्टर ई है ना, तो वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा, नहीं है, ये समझाया था ना। तो कार्य क्या होगा, पता है ना, डब्ल्यू क्या कार्य होता है, डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, जो क्या कार्य होता है क्या होता है, एफ इंटू एस। तो डी आर है, विस्थापन क्या है, डी आर है ना, तो डी आर विस्थापन, तो डी उतार लीजिए इसे ही, तो डब्ल्यू ए बी इसे उतार लीजिए,
डब्ल्यू बी एफ का वैल्यू क्या है, एफ मतलब बल्क से बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर जाना तो डाल लीजिए डी है, ठीक है ना। तो पता है ना की का कार्य क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी मतलब एक आवेश को दूसरे स्थान पर ले जाना तो की का कार्य क्या होता है, जीरो होता है ना, ये आपको बताया है ना, ये देखिए। तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेक्टर ई वेक्टर डी आर, ठीक है। तो अब ए डॉट प्रोडक्ट है ना, क्या है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट प्रोडक्ट है ना, तो पक्का है क्या निकलता है कॉस थीटा। बताया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं है, ठीक है। तो ए बी जब कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। दिखाइए बार बार हमें मत देखिए, ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्यों है, हम ताक नहीं रहे कैमरे में इसलिए क्योंकि हम आँख कहीं से गड़ रहा है। तो देखिए, तो जीरो जीरो हो रहा है ना, तो जीरो कब होगा आप पता है ना, तो जीरो क्या हो जाएगा मतलब ई डी आर क्या होगा यहाँ कास थीटा है कि नहीं है। तो ये क्या होगा कास थीटा होगा नहीं है, कहने मतलब है ना कास थीटा हो रहा है। तो ये जीरो तब आ रहा है जब इसका होगा मतलब क्या नाम है, ये जीरो तभी आएगा जब क्या होगा मतलब क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 अंश, कितना होगा 90 अंश, ठीक है ना। तो ये मतलब आपको याद रखना होगा, ठीक है। जीरो क्या होगा कास 90 अंश, कितना होगा कास 90 अंश होगा, तभी ना क्या जीरो आ जाएगा, बस समझा ना। मतलब क्या नाम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है डिस्प्लेसमेंट का जो बीच क्या नाम है बीच का जो एंगल होगा कितना होगा 90 अंश। जीरो आ रहा है तब जब ये 90 अंश होगा तब, ठीक है ना, क्योंकि हम इसके बीच का एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, बस समझा। इसको हम जीरो नहीं कर सकते, जीरो नहीं, जीरो इसको हो सकता है ना, जीरो यही सकता है, ठीक है ना, बस समझा ना। चलिए ना मैम, ठीक है, इतना मान चला आपका होगा। तो मतलब क्या नाम है, मतलब कहने का मतलब है कि समी पृष्ठ पर क्या होता है, समी पृष्ठ पर क्या होता है, इसी तरह रेखाएं जो होती हैं सतह क्या होती है अभिलंबोत होती हैं। तो इसको आप 3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर मतलब क्या नाम है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या नाम है डी आर कहते हैं इलेक्ट्रिक लंबवत, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ठीक ना। तो ये आपको बातचीत हमेशा मतलब ये चीज़ें हमेशा याद रखना होगा। तो अगला पॉइंट देखिए, अब कुछ चीज़ें और भी हैं अभिलंबवत होती है ना। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं फिगर को, समझिए कोई आवेश क्यों है ना, ठीक है। मतलब क्या होंगी, और क्या होंगी सरफेस पर हमेशा क्या होंगी इलेक्ट्रिक लाइन क्या होंगी लंबवत होंगी ना, ए भी 90 अंश, ए भी 90 अंश, बस समझाया ना। तो कोण हमेशा 90 अंश बनाएंगे, ठीक है ना, सरफेस के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। तो इससे क्या लंबवत हो सरफेस के, तो ये चीज़ें बताई थी, ठीक है, सबको जानना जरूरी है। और रिवर्स में भी इसी सिस्टम यही होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए दो समान आवेश है ना, दो समान, अगर मान लीजिए क्या नाम है ध्रुव गुण के लिए अगर क्या समय पृष्ठ खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं। मान लीजिए अगर असमान मतलब दोनों क्या है आवेश असमान हो, ठीक है ना, तो उसके लिए समय पृष्ठ कैसे खींचेंगे। मान लीजिए धनावेश है, ये क्या है धनावेश है, और क्या है ऋणावेश, ठीक है ना, नहीं दोनों समान धनावेश है, ठीक है, समान आवेश के लिए भी समय पृष्ठ खींचेंगे। तो ये कैसा होगा यहाँ, इसका शेप कैसा होगा जानते हैं, ये रिपेल करेंगे, क्या करेंगे रिपेल मतलब जानते हैं दूर भागेंगे, क्या भागेंगे दूर भागेंगे। जब दूर भागेंगे तब इसका जो क्या नाम है कि जो दूर भागेंगे तो कैसा होगा, इसका जो समय पृष्ठ बनेगा कैसा बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा, किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं है, ठीक है। मतलब इधर इधर क्या होगा दबाव होगा, तो इस टाइप का समय पृष्ठ ऐसा बनेगा जब दोनों क्या होंगे समान आवेश होंगे तब। तो ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब क्या होंगे रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन जानते हैं, ये मतलब फोर्स जो लगेगा कैसा लगेगा, इस टाइप का लगेगा, ठीक, याद रखना होगा। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, ध्रुव गुण होगा, तब क्या होगा, तब बताइए भाई। मान लीजिए माइनस की गुलाम आवेश है, क्या है प्लस की गुलाम, मान लीजिए प्लस की गुलाम आवेश है, ये क्या है ये माइनस की गुलाम आवेश, ठीक है ना। इस समविरुद्ध कैसे बनेगा जानते हैं ना, मतलब इधर क्या होगा अट्रैक्शन होगा ना, तो मतलब एक ए समविरुद्ध में क्या होगा ए दबेगा, क्या होगा यही वाला पॉइंट दबेगा। देखिए ए समविरुद्ध बन रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल बस में आएगा ना, ये माइनस है प्लस है, ये प्लस है माइनस, तो इधर होगी दिशा किधर होगी माइनस प्लस धनावेश से क्या होगी ऋणावेश होगी, ठीक है ना, ऋणावेश। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा ध्यान दीजिएगा, न कि क्या है ध्रुव गुण की दिशा, ऐसा बात नहीं है।
मतलब ये दबता जाएगा, ठीक है। तो इसको जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मतलब इसके लंबवत होगा, सरफेस के लंबवत होगा। सरफेस के लंबवत कब होगा? जब ऐसा होगा तब ना, मतलब करने का मतलब है ये इस टाइप का होगा, लंबवत होगा ना, मतलब इस सरफेस पे लंबवत होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, तो बना सकते हैं इसको गोला, और गोला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में, ठीक है। तो मतलब सरफेस पे लंबवत होंगे, मतलब और इसे बनाना है तो और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल में। तो इसका फिक्स मतलब क्या, अगर ध्रुवा गुण होगा तो इसका फिगर मतलब कुछ इस टाइप का होगा, मतलब ये अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं ऐसे भी गोल का, ठीक है। तो ध्रुवा गुण के लिए क्या होगा, यहाँ इस टाइप का होगा, ध्रुवा गुण के लिए, ठीक नहीं है। तो इस सरफेस के लंबवत होगा, क्या होगा, लंबवत, ठीक है। और इसमें समपृष्ठ बना, ये तो बन ही गया है पहले से ही, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेंगी, है कि नहीं, निकाल तो दिए हैं पहले से ही। क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए एक समान क्षेत्र है ना, अगर समान एक समान ये देख लीजिएगा आप लोग बुक में, इसे ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकले, इसे मतलब इसका पृष्ठ जो होगा इसका होगा हल्का सा इस सरफेस का होगा, दबा होगा, ठीक है ना। अट्रैक्शन होगा ना, तो खींचेगा तो इस सरफेस से दबा हुआ दिखा देगा, इससे पैसा दिखा देगा। देखिए अगला हेडिंग क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समीप पृष्ठ, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समीप पृष्ठ, ठीक है। क्या होगा यहाँ, मान लीजिए एक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसलिए समीप पृष्ठ कैसा होगा, राग नहीं है, बताइए भाई आप लोग, मतलब क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे, क्या होंगे, समविभव पृष्ठ क्या होंगे, एक समान दूरी पर, ठीक है ना। कैसे होंगे, समान दूरी पर होंगे, तो इसका बनाना जान लीजिए, ठीक है। मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब समान दूरी पर होंगे ना। ये क्या है, समीप पृष्ठ है, भी समीप पृष्ठ है, क्या है, समीप पृष्ठ, समझा। तो ये दूरी क्या होंगे, समान होंगे, दूरी क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे, ये भी दूरी क्या होंगे, समान होंगे। तो एक समान क्षेत्र के लिए समीप पृष्ठ ये है, ठीक नहीं है, ये भी समीप पृष्ठ है। और असमान होंगे तो क्या होंगे, असमान के लिए जानते हैं ना, असमान में क्या होगा, मतलब असमान के लिए मतलब क्या होगा, उसका जो बीच की दूरी क्या होगी, वो समान नहीं होगी, ठीक है ना। उसके लिए फिगर बनाना या नहीं बनाए कोई से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आँख गड़ रहा है यार, ठीक है।